Assalamu alaikum viewers, welcome to another episode of Correct Chai. First day, first show. I'm going to be talking about film Michael. As a hardcore Michael Jackson fan, it's impossible not to watch the first show and not to like it. It's not a review. I'm just going to share my personal experience and I'm sure many are going to resonate with it. And so I'll speak about a few things and just let you know what's so special about this film. सबसे पहले मैं बात करूंगी जफार जैक्सन के हवाले से गाइस ऑनेस्टली दिस इज नॉट मिमिक्री इट्स लाइक ही इज एम्बॉडिंग माइकल जैक्सन स्पिरिट एंड एनर्जी उसकी आंखें उसका चलना उसके डांस मूव्स दैट इनोसेंट स्माइल एंड द टेक्सचर इन हिज वॉइस इट इज सो कन्विंसिंग यू जस्ट कैन नॉट बिलीव कि उसकी पहली फिल्म है इज नॉट एक्टेड बिफोर इट्स हिज डेब्यू फिल्म एंड टू बी एबल टू play a role like Michael Jackson and so convincingly is a rare fortune. और फिल्म के अंदर बहुत से ऐसे moments हैं, especially towards the end, towards the climax, that you sort of forget that it's not Michael Jackson. And the suspension of disbelief is so complete that the line between reality and performance, it just fades away. फिर इसमें जो चाइल्ड एक्टर है हु प्लेज यंग माइकल इज इक्वली इनक्रेडिबल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उस बच्चे ने भी एंड दोज आर द मोमेंट्स ऑफ द फिल्म दैट मेक यू रियलाइज व्हाट वाज लॉस्ट बिफोर द फेम इवन बिगैन एंड व्हाट वाज सो ट्रेजिक अबाउट माइकल जैक्सन्स लाइफ दैट मेड हिम द वे ही वाज फिल्म की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है जो इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट है वो है इसका म्यूजिक और उसकी पिक्चराइजेशन यानी कि माइकल जैक्सन के जो कॉन्सर्ट्स थे जो उसके फेमस उसके गाने हैं पॉपुलर गाने हैं जो आइकॉनिक उसके जो मोमेंट्स थे उसके कॉन्सर्ट्स के उनको हाईलाइट किया गया है और जो उसकी एक ट्रांजिशन थी फ्रॉम द लाइफ मोमेंट्स टू द स्टेज परफॉर्मेंसेज एंड कॉन्सर्ट्स दैट्स डन वेरी नाइसली एंड वेरी सीमलेस एक तो वो बहुत अच्छा था सो ऑफ कोर्स वी डोंट जस्ट गेट टू वॉच दोज कॉन्सर्ट्स एंड रीलिव देम बट वी ऑल्सो गेट टू सी हिज जर्नी थ्रू द म्यूजिक सो दैट इज वेरी नाइसली डन फिल्म के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें पहले नहीं पता माइकल जैक्सन के बारे में जो उसके फैंस हैं जो उसकी हिस्ट्री जानते हैं उनके लिए कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है बट इट रिमाइंड्स अस ऑफ व्हाई माइकल जैक्सन वाज नॉट जस्ट अ स्टार एंड व्हाई ही वाज सच अ फिनोमेना इट टेल्स यू व्हाट इट टेक्स टू बिकम माइकल जैक्सन द प्राइस ऑफ अ जीनियस and you also see that his greatness came at a very very deep personal cost और फिर जो उसका एक कॉम्प्लेक्स और पेनफुल रिलेशनशिप था विद हिज फादर एंड you see that the kind of strict disciplinary life that he had led in his childhood ultimately became Michael's need for perfection. So it's a very very emotional film. It's a very very sad film also बीच में से but of course it shows us how phenomenal Michael Jackson was and is and how timeless and iconic his art will always be. As a lifelong MJ fan, this isn't just a film for me. It's like revisiting my younger days, my teenage days अब हम लोग ये गाने सुना करते थे और हॉल के अंदर सब लोग जो थे they were just cheering, they were hooting, they were enjoying जब उसके कॉन्सर्ट्स वाला जब पार्ट आता था जब थ्रिलर आया जब बिली जीन आए सारे गाने हमने सुने हुए थे तो जब वो आए तो द एंटायर थिएटर वॉज जस्ट गोइंग क्रेजी और मैंने नोट किया कि हर एज ग्रुप के जो हैं लोग वहाँ पे ऑडियंस में मौजूद थे बच्चे भी थे टीन एज भी थे अभी यंगर जो जिन्हें हम जेन जी कहते हैं वो भी मौजूद थे सो यू कैन जस्ट इमेजिन के द काइंड ऑफ influence this man had across generations and people were even dressed like Michael Jackson. Can you believe that? So ये film जो है it's like I think today I had the most unforgettable experience of my life. It was like actually sitting and just watching Michael Jackson performing live. और बहुत दफ़ा तो गूज बम्प्स भी आए हॉल के अंदर जब ये गाने आते थे तो इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस आई थिंक इस तरह का एक्सपीरियंस मुझे किसी भी फिल्म को देख के नहीं हुआ पहले सो ज़रूर जाइएगा देखिएगा फिल्म और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा जो है फिल्म का जो मोमेंट है वो एंजॉय किया कौन सा गाना आपको माइकल जैक्सन का बहुत अच्छा लगा मुझे वैसे सारे बहुत ज़्यादा मैंने एंजॉय किए बट जो क्लाइमेक्स के वक्त जो उसका गाना था जब उसका बैड वाला एरा जब शुरू हो रहा था सो आई थिंक दैट परफॉर्मेंस बाय जफार जैक्सन वाज जस्ट phenomenal. It was too good. So grab your tickets and till next episode, Allah Hafiz.